Hello guys, welcome to my YouTube channel The Concept of Economics. In this video we will start with the new chapter of microeconomics, that is the chapter number 2 consumer equilibrium. एंड हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था. अब हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. आई होप सो आपने चैप्टर नंबर 1 अपना रिवाइज़ कर लिया होगा, और अगर किसी ने रिवाइज़ नहीं किया है अभी तक, जाइए फटाफट से चैप्टर नंबर 1 की वीडियोज़ को गो थ्रू कीजिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आपको साथ के साथ आंसर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 2. एंड चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि हम चैप्टर नंबर 2 में हम कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर करेंगे. देखिए, पहले हम यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, बजट लाइन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, एंड दीज आर द टॉपिक्स वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर. वन बाय वन अपने टॉपिक्स को कवर करके चलेंगे, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करके चलेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. फर्स्ट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का मीनिंग हमें पता होना चाहिए. व्हाट इज़ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? देखिए, हु इज़ द कंज्यूमर एंड व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम. ठीक है, कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर कौन होता है? वो पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज को बाय कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है फॉर हिज सेटिस्फैक्शन. ठीक है, फॉर हिज सेटिस्फैक्शन या फिर फॉर फुलफिल हिज वांट्स. ठीक है, तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर होता है अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज सेटिस्फैक्शन. मीन्स अगर कोई पर्सन कुछ चीज़ खरीद रहा है, ठीक है, तो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही, अपनी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करने के लिए ही वो खरीद रहा है या कंज्यूम कर रहा है कोई भी गुड या सर्विस. गेटिंग माई पॉइंट. नाउ व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मीन्स होता है सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. मीन्स आप अगर किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, है ना, आप परचेज कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उससे आपको जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मैक्सिमम, मींस आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं. तो इक्विलिब्रियम मींस होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. गेटिंग माई पॉइंट. नाउ व्हाट इज द एम ऑफ दिस चैप्टर? जब भी कोई आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो बच्चे सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, व्हाई वी शुड स्टडी दिस चैप्टर. ठीक है, एम ऑफ दिस चैप्टर, how a consumer gets maximum satisfaction from the consumption of goods and services. means इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा, हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, हमें मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का. इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि how a consumer gets maximum satisfaction from the consumption of goods and services. means ये कंज्यूमर जो है वो कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकता है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करके, बाय करके वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे ले सकता है. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर. नाउ हमें पता है कि रिसोर्सेज जो हैं हमारे इकोनॉमी में वो लिमिटेड हैं इन रिलेशन टू द अनलिमिटेड वांट्स. ठीक है, तो वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड हैं, एंड इसीलिए कंज्यूमर को जो है वो डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस तरीके की गुड्स परचेज करे या कंज्यूम करे जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके. एंड कंज्यूमर की जो बिहेवियर होता है उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर वी हैव 2 अप्रोचेस. हमारे पास 2 अप्रोचेज होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एंड सेकेंड वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम जो कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है उसको हम नंबर प्रोवाइड करते हैं. क्या करते हैं? नंबर्स प्रोवाइड करते हैं. एंड जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होता है, इसमें जो कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है उसको हम रैंक प्रोवाइड करते हैं. क्या करते हैं? रैंक प्रोवाइड करते हैं. बच्चे, हम पढ़ेंगे चैप्टर में इसको, ठीक है, और इतना डेप्थ में नहीं जाना है आपको. जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना ही, जितना आपका सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जाएगा, इतना डेप्थ में है नहीं. तो बच्चे देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में नंबर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को, और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको रैंक प्रोवाइड कराई जाती है, रैंक से शो किया जाता है. अच्छा, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को और किस नाम से जाना जाता है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम कहते हैं मार्शलिन अप्रोच. क्या कहते हैं? मार्शलिन अप्रोच. ठीक है,
और क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम कहते हैं हिक्सन अप्रोच, हिक्सन अप्रोच, ठीक है। एंड ये इकोनॉमिस्ट हैं बच्चे सारे, ठीक है। मार्शलिन है जिन्होंने ये थ्योरी फाइंड करी होगी, अप्रोच फाइंड करी होगी। एंड हिक्सन में क्या है, ये जो अप्रोच जिन्होंने फाइंड करी है उनके नाम से उसको जाना जाता है हिक्सन अप्रोच, हिक्सन अप्रोच। एंड इसको हम बोलते हैं, और किस नाम से इसको हम बोल सकते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। सो दीज आर द टू अप्रोचेज, बाय दिस वी कैन स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, कंज्यूमर है उसका बिहेवियर को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, बाय दीज टू अप्रोचेस। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन, हम टॉपिक्स कवर करके चलेंगे, ठीक है। तो ये दिस इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर, ये बेस है चैप्टर का, ये आपको पता होना चाहिए था, तो मैंने आपको बता दिया है, होप सो समझ आया होगा। नाउ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। ये दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की इस जो नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसकी जस्ट ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। दिस इज़ द बेस ऑफ दिस चैप्टर, आई होप सो समझ आया होगा आपको। एंड आप आने वाले वीडियोज़ में जितने भी हमारे कंसेप्ट हैं इसके अंदर, जितने भी हमारे टॉपिक्स आएंगे इस चैप्टर में, वो हम वन बाय वन क्लियर करेंगे, वन बाय वन हम सारे कवर अप करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको साथ के साथ अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच।